we are going to read about political parties. Political parties means राजनीतिक दल. Put your finger there. Political parties means राजनीतिक दल. आप समझ रहे हैं? A political party is an organized group of people. This group shares common ideas or a set of beliefs. They have a goal to capture political power so that they can form the government. राजनीतिक पार्टी एक संगठित लोगों का समूह है. A political party is an organized group of people. राजनीतिक पार्टी जो है एक लोगों का संगठित समूह है, समझिए, ग्रुप है. ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी कि कुछ लोग जो बिल्कुल संगठित रूप में काम करते हैं, उनके समूह को पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं. बात समझ रहे हैं? और यह ग्रुप जो है एक सामान्य विचारधारा की तरफ इशारा करता है, या उसको बताता है या बांटता है एक दूसरे से. और अ सेट ऑफ बिलीफ, या उन सभी लोगों का विश्वास किसी एक पॉइंट पर है, ऐसा शो किया जाता है. यानी कि कुछ संगठित लोगों का एक समूह पॉलिटिकल पार्टी है. बात समझ रहे हैं? बोलिए. कुछ संगठित लोगों का एक समूह पॉलिटिकल पार्टी है, और वे सभी लोग, यानी कि वह ग्रुप जो है एक समान, यानी कि सामान्य विचारधारा को शेयर करता है, यानी कि सबकी विचारधारा एक जैसी होगी. मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि पार्टी का कोई मेंबर कुछ बोलेगा तो पार्टी के सभी लोग उसको सपोर्ट करेंगे. बात समझ रहे हैं? तो सबका विश्वास, सबकी आइडिया एक समान लगभग होगी. दे हैव टू गोल, उनका एक लक्ष्य होता है, टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति को कैप्चर करना, यानी कि उसको पकड़ना, यानी कि अपने आप को राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बनाना, सो दैट दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, इसलिए कि वे अपनी सरकार बना पाए. बात समझ रहे हैं? कोई भी पार्टी चाहती है कि हमको पॉलिटिकल पावर मिले, समझ रहे हैं, और राजनीतिक रूप से हम शक्तिशाली बने, जिससे हमारे पार्टी की सरकार आए. बात समझ में आ रही है? बोलिए. तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपुल. पॉलिटिकल पार्टी क्या है? हाँ, या एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों का एक संगठित समूह. लोगों का एक संगठित समूह पॉलिटिकल पार्टी है. द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट इज वन मोर देन द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स. कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए जितनी सीट्स टोटल होती हैं, तो मेजॉरिटी से एक ज्यादा, बहुमत से एक अधिक, जैसे मान लीजिए, या यूं समझिए कि हाफ से एक ज्यादा. बात समझ रहे हैं? टोटल सीट्स मान लीजिए 403 है यूपी में विधानसभा का. यूपी विधानसभा का टोटल सीट कितना है? 403. कितना? 403. तो 403 में जिस पार्टी के 202 कैंडिडेट्स इलेक्शन जीत जाएंगे, उनकी सरकार बन जाएगी. कितने कैंडिडेट? 202. 202 आउट ऑफ 403. मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, किसी भी पार्टी के 202 मेंबर सेम पार्टी से, एक ही पार्टी से अगर चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचेंगे, उन्हीं की सरकार बनेगी, और उन्हीं में से कोई एक चीफ मिनिस्टर बनेगा, मुख्यमंत्री. बात समझ में आ रही है? बोलिए. देयर पर्पस इज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ नेशन. पार्टीज आर द लिंक बिटवीन द सिटीजन्स and the government, between the electorate and the representative institutions. कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य जो है राष्ट्र की सेवा करना होता है. पॉलिटिकल पार्टीज का जो पर्पज है, राष्ट्र जो कुछ चाहता है उसके हिसाब से राष्ट्र की सेवा करना. पर्पज तो यही होता है. अब करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आप पढ़ेंगे समझेंगे तो जान ही जाएंगे, और देख ही रहे होंगे. बात समझ रहे हैं? लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का पर्पज क्या है? राष्ट्र की सेवा करना, सरकार बनाकर. यानी सरकार का काम क्या है? राष्ट्र की सेवा करना. और पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, ये समझिए लिंक है सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में. सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, यानी कि सिटीजन को गवर्नमेंट से जोड़ने का काम ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं. सिटीजन्स, देश के नागरिकों को गवर्नमेंट यानी कि देश की सरकार से जोड़ने का काम, लिंक करने का काम जो है पॉलिटिकल पार्टीज करती है. कौन करती है? पॉलिटिकल पार्टीज. बात समझ रहे हैं? और इतना ही नहीं,
जो चुनाव वाला सिस्टम है या जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस है उनको भी जोड़ने का काम पॉलिटिकल पार्टीज करती है। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस यानी कि प्रतिनिधि वाला संस्था, जैसे जो कैंडिडेट इलेक्शन विन करके गया है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठने के लिए, वह हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। क्या है? प्रतिनिधि। जैसे मान लीजिए महाराजगंज सदर के विधायक हैं मिस्टर जयमंगल कनौजिया जी। कौन है? जयमंगल कनौजिया जी। बात समझ में आ रही है? तो वो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि महाराजगंज सदर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को वहां रेज करें, उठाएं और उसका सॉल्यूशन निकलवाएं। क्योंकि हमने उनको वोट देकर इसीलिए भेजा ना कि यहाँ की जो समस्या है वहां जाकर बोलेंगे और उस समस्या का समाधान निकालेंगे। यही काम है उनका। दे प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन टू द सिटीजन्स। नहीं चाहिए? नहीं, चाय पिए ना, अभी 2 मिनट हुआ। दे प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन टू द सिटीजन्स एंड मोबिलाइज देम फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड इलेक्शंस। कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है पॉलिटिकल एजुकेशन यानी कि राजनीतिक शिक्षा नागरिकों को प्रदान करते हैं। नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, और राजनीति में पार्टिसिपेट करने के लिए, चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे आप देखते होंगे किसी बड़े नेता का जब रैली होता है आपके आसपास कहीं, तो जो छोटे लेवल पर काम करने वाले वर्कर है पार्टी के, वो क्या करते हैं? अब उनका काम होता है भीड़ इकट्ठा करना। बात समझ रहे हैं? तो पब्लिक के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि देखिए आज नेताजी आने वाले, फलाने नेता आने वाले हैं, चलिए उनके बातों को सुनने, उनके विचारों को सुनने के लिए। और बहुत सारे तरह तरह के प्रचार किए जाते हैं ना, लाउड स्पीकर लगाकर कि फला नेता आ रहे हैं, आप उनके विचारों को सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचाएं। बात समझ रहे हैं? तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं ये सब काम वही लोग करते हैं, राजनीतिक दलों के लोग। दे आल्सो ट्रेन एक्टिविस्ट एंड प्रोवाइड लीडरशिप। कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है कार्यकर्ताओं को ट्रेन करते हैं और लीडरशिप का सिस्टम सिखाते हैं उनको कि नेतृत्व कैसे किया जाता है। नेतृत्व यानी नेता कैसे बनना है, यह सिखाया जाता है। बात समझ रहे हैं? They serve to unite different segments of the society, are common goals and attain power to form government on their behalf. पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है लोगों को या विभिन्न प्रकार के समाज के लोगों को एक रखने का काम करते हैं, यूनाइट करने का, यानी प्रयास करते हैं कि अगर एक रहेंगे, समझ रहे हैं, तो उनसे वोट मांगना आसान रहेगा। और ये भी प्रयास करते हैं कि सबका गोल कॉमन यानी कि एक जैसा हो, सबका लक्ष्य जो है वो एक जैसा हो। तो जैसे बहुत सारे लोगों का लक्ष्य अगर एक जैसा है तो आप उसमें से एक व्यक्ति को अगर कन्विंस कर ले, सिखा दिए, समझा दिए कि भाई तुम मेरा साथ दो, तो समझिए कि उसका पूरा ग्रुप आपका साथ देगा। जैसे देखिए हमारे यहाँ राजनीति में जातिवाद का सिस्टम बहुत तेज चलता है। बात समझ रहे हैं? जैसे लोगों का ऐसा मानना होता है कि मुस्लिम वोटर्स जो है वो मैक्सिमम मुस्लिम वोटर्स केवल एक ही पार्टी को वोट करते हैं, किसी भी पार्टी को ऐसा कंसीडर किया जाता है। और माना जाता है कि जिसको भी मुस्लिम्स वोट करेंगे वो सभी एक ही साथ एक ही पर्सन को वोट करेंगे। ऐसा कंसीडर किया जाता है कि उनका वोट जो है एक साथ गिरता है। तो वही कह रहे हैं कि लोगों को, समाज में लोगों को इस तरह से ट्रेंड करते हैं, इस तरह से यूनाइट करने का प्रयास करते हैं और उनका गोल एक समान हो, ऐसा ट्रेंड करते हैं उनको, ताकि सब लोग सपोर्ट करें और वो उसके आधार पर अपनी सरकार बना पाए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया stipulates that India be a federal polity with a central government in New Delhi and state government for the various states and union territories. Consequently, political parties in India are classified as national and state regional parties based on their realms of influence. कह रहे हैं कि हमारे देश का संविधान जो है वो फेडरल संघीय सिस्टम बनाता है। मतलब ये कि हमारे देश में जो सरकार का सिस्टम है वो 2 तरह का सिस्टम है। एक जो दिल्ली में सरकार बैठती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बात समझ रहे हैं? और दूसरी सरकार होती है हर एक स्टेट में या यूनियन टेरिटरीज में, वहां जो हेड बैठते हैं उनको चीफ मिनिस्टर बोलते हैं।
बात समझ रहे हैं? बोलिए। तो दो लेवल से सरकारें काम करती हैं हमारे यहाँ, जो दो मेन लेवल है, यानी कि एक जो देश की राजधानी न्यू दिल्ली यानी कि दिल्ली में सरकार बैठती है, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं? देन हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एंड दूसरा सिस्टम क्या है कि जितने भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, उन सभी स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं और वहां सरकार वहां के कैपिटल में बैठती है। जैसे हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी? मिस्टर योगी आदित्यनाथ। अभी पार्टियां जो हैं दो तरह की हैं। यस बेटा? मिस्टर योगी आदित्यनाथ। हाँ, मिस्टर आदित्यनाथ योगी, ऐसे स्पेशल ऐसे ही कहा जाता है। लोग योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, लेकिन लिखा या कहा जाता है आदित्यनाथ योगी। तो दो तरह की पार्टियां होती हैं, एक रीजनल या स्टेट लेवल की पार्टी और एक होता है नेशनल पार्टी। बात समझ रहे हैं? नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय दल और रीजनल यानी कि क्षेत्रीय दल। बात समझ रहे हैं? बोलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल पार्टीज यानी कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी का मतलब होता है जो पूरे देश में चुनाव लड़ सकती है, कि देश के किसी भी स्टेट में चुनाव हो रहा हो वो चुनाव लड़ सकती है। नेशनल पार्टी। कौन पार्टी? और जो रीजनल पार्टीज होती हैं वह केवल अपने स्टेट में ही चुनाव लड़ सकती हैं या अगल बगल के एक दो स्टेट में, उससे ज्यादा नहीं। तो नेशनल पार्टीज आर दोज दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन 4 or more states. They are accorded this status by the Election Commission of India, which periodically reviews the election results in various states. अब देखिए, कह रहे हैं कि नेशनल पार्टी वो होगी जो 4 या 4 से अधिक राज्यों में चुनाव लड़ती हो। 4 या 4 से अधिक राज्यों में जो पार्टी चुनाव लड़ती है उसको बोलते हैं नेशनल पार्टी। क्या बोलते हैं? नेशनल पार्टी। तो अब इतना ही नहीं है कि चुनाव लड़ना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो चुनाव आयोग है, वह चुनाव आयोग हर बार जब इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन के रिजल्ट का रिव्यू लेगी कि किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा है। उसके आधार पर कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी तब तक बनी रहेगी जब तक उनका परफॉर्मेंस बेहतर होता रहेगा। बात समझ रहे हैं? जब तक उनका परफॉर्मेंस बेहतर होता रहेगा तब तक वो नेशनल पार्टी बने रहेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस खराब होगा तो उनका नेशनल पार्टी का जो एक टैग मिला हुआ है वो टैग छीन जाएगा। तो याद रखिए, ऐसी कोई भी पार्टी जो 4 या 4 से अधिक राज्यों में चुनाव लड़ती है तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी माना जाता है। क्या माना जाता है? नेशनल पार्टी। बात समझ रहे हैं? दिस रिकॉग्निशन हेल्प्स द पॉलिटिकल पार्टीज टू क्लेम यूनिक ओनरशिप ऑफ सर्टेन आइडेंटिटीज सच एज द पार्टी सिंबल अंटिल द नेक्स्ट रिव्यू ऑफ देयर स्टेटस। कह रहे हैं कि इससे मान लीजिए इस तरह की पहचान अगर मिली है कि ये नेशनल पार्टी है, तो उसके आधार पर उन पार्टीज को जो है विशेष प्रकार का ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक मिलता है। समझिए, जैसे उनको एक स्पेशल इलेक्शन सिंबल मिलेगा, पार्टी सिंबल मिलेगा, उनको एक इलेक्शन पार्टी सिंबल मिलेगा जो उनका स्पेशल होगा, और उस पार्टी सिंबल को दूसरा कोई नहीं यूज कर पाएगा और ना ही कहीं यूज होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये जो इलेक्शन सिंबल है या पार्टी सिंबल है उनका, वो उनके लिए स्पेशल होगा, लेकिन अनटिल द नेक्स्ट रिव्यू ऑफ देयर स्टेटस, तब तक रहेगा जब तक अगला रिव्यू नहीं आ जाता है। यानी कि इलेक्शन हुआ, रिव्यू लिया गया, अगर रिजल्ट ठीक आया उनका, यानी कि चुनाव लड़े और कुछ सीट्स जीते हैं तब तो ठीक है। अगर ठीक ठाक सीट्स नहीं जीते तो उनकी जो नेशनल आइडेंटिटी मिली है उनको वो छीनी भी जा सकती है। देयर आर 7 नेशनल पार्टीज, 7 नेशनल पार्टी हैं देश में अपने। कितने? 7 नेशनल पार्टीज। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी मतलब बीएसपी, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है पश्चिम बंगाल में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये हाथ का पंजा वाला, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है ये, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं लोग ज्यादा, एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 है भारत में, एक केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। अभी तो ये समझिए कि पूरे भारत में 2 ही पार्टी है, बीजेपी एंड अदर। क्योंकि जब भी कोई बड़ा इलेक्शन होता है
तो सभी पार्टियां एक साथ होती हैं, बीजेपी अकेले लड़ती है। बीजेपी के भी कुछ सहयोगी दल हैं, लेकिन जितने भी बड़े पार्टियों के जितना नाम यहाँ लिया गया है, ये सब बीजेपी को छोड़कर एक साथ रहते हैं। बीजेपी के भी साथ भी कुछ पार्टी हैं, ऐसा नहीं है। जैसे लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में काम करती है, चिराग पासवान जी की पार्टी है, समझ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक पार्टी है शिवसेना उद्धव गुट, सॉरी शिवसेना शिंदे गुट, वो बीजेपी को सपोर्ट करती है। तो पॉइंट क्या है कि 7 नेशनल पार्टीज हैं इंडिया में, इनको ध्यान रखना है। बहुजन समाज पार्टी, पार्टी सिंबल है एलिफेंट, हाथी। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हंसिया और पंजा दोनों एक साथ है। पंजा ही है ना? हाँ पंजा नहीं है जी, मेज है, मेज मक्का है, फसल काट रहे हैं सब। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM कहते हैं इसको, मार्क्सिस्ट। ये हंसिया हथौड़ी एक साथ है, समझिए वो डिफरेंट क्या है किसमें? CPI वाला तो एक CPI सामान्य है और एक CPI मार्क्सिस्ट है, मार्क्सवादी कहते हैं उनको, लेफ्ट विचारधारा। अब उसके उससे थोड़ा डिटेल में बात करना पड़ेगा। हाँ एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी वही हाथ का पंजा कांग्रेस। नेशनलिस्ट पार्टी कांग्रेस, यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP, ये महाराष्ट्र वाला है, भारत के झंडे में लगभग घड़ी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, हाँ फ्लावर टाइप का है। AITC कांग्रेस पार्टी का तरफ है। क्या? राहुल गांधी वाला वही हाथ का पंजा है। साइकिल समाजवादी पार्टी ना, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। जैसे वो समाजवादी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी नहीं है, इसलिए उसका नाम यहाँ नहीं लिखा है, समझ रहे हैं? समाजवादी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है, इसलिए उसका नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वो क्षेत्रीय पार्टी रीजनल पार्टी में आता है। अभी स्टेट पार्टीज, parties that have received certain amount of votes or seats in a state might be recognized as a state party by the election commission। कह रहे हैं कि ऐसी पार्टियां जो कुछ निश्चित अमाउंट में वोट प्राप्त करती हैं, या उन्होंने वोट प्राप्त किया है या सीट पाए हैं एक राज्य में, एक स्टेट में, तो उनको स्टेट पार्टी माना जाता है, रीजनल पार्टी माना जाता है। इलेक्शन कमीशन का यह सिस्टम है। इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग। जब देश में कहीं भी चुनाव होता है या पूरे देश में चुनाव होगा तो उस टाइम पूरे देश का सिस्टम इलेक्शन कमीशन देखता है, यानी कि सरकार चुनाव आयोग है। बात समझ रहे हैं? इस टाइम हमारे देश के इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मिस्टर ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मिस्टर ज्ञानेश कुमार। Recognition as a state party gives the party the possibility to reserve a particular election symbol in the concerned state। जैसे देखिए कह रहे हैं कि स्टेट पार्टी के रूप में एक बार पहचान अगर मिल गया, यानी कि परफॉर्मेंस आपने बेहतर कर दिया राज्य में, तो आपको विशेष प्रकार का चुनाव चिन्ह मिलेगा, इलेक्शन सिंबल मिलेगा उस राज्य में जिस राज्य में अपना आपने बेहतर प्रदर्शन किया है। जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन ठीक ठाक रहता है, भले ही 3 बार से सरकार नहीं बन रही है, लेकिन 2-3 बार सरकार बनाए हैं, 3-4 बार, तो उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहता है, इसलिए उनको यहाँ स्टेट लेवल के पार्टी के रूप में टैग मिला हुआ है। और उनका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल, एलिफेंट। बहुजन समाज पार्टी मायावती जी का चुनाव चिन्ह है। समाजवादी पार्टी का इलेक्शन सिंबल क्या है? साइकिल। आ रही बात समझ में? ओके, दैट्स ऑल।